Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel Story Palace. And this is third series of my channel. And today is the first episode of this series named Kala Jadoo. And today is first episode of this series जिसका नाम है The Box. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। सारा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक भी थी। उसको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था और वो अक्सर लोगों के काम आती थी। प्रोफेशन से सारा एक साइकेट्रिस्ट थी। वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थी। वो रोज़मर्रा की तरह अपने क्लिनिक के लिए निकल ही रही थी कि दरवाजे पर उसकी अम्मी ने उसको रोक लिया और कहा कि बेटा फिर क्या सोचा। दरअसल उसकी अम्मी उसको शादी के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और ये उम्र है तुम्हारी शादी की, तुम्हारा कैरियर भी सेट हो चुका है, फिर तुम्हें किस बात का इंतज़ार है। तो सारा हमेशा टाल देती कि माँ अभी तो मेरा काम स्टार्ट हुआ है, अगर मैं शादी कर लूँगी तो जिम्मेदारियों में फंस जाऊँगी, अभी मुझे अपनी ये आज़ादी की ज़िंदगी जी लेने दें। ये उसका रोज़ का डायलॉग होता। उसने अपनी माँ से विदा लेकर अपने क्लिनिक के लिए निकल गई और अपने कामों में लग गई। उसके पास पेशेंट्स का रश रहता था, क्योंकि वो शहर की सबसे बेस्ट साइकेट्रिस्ट थी। उसके पेशेंट्स पर पेशेंट्स आ रहे थे और वो उनको बहुत अच्छे से टैकल कर रही थी। उसने बहुत से पेशेंट्स को 100% भी ठीक कर दिया था। फिर एक दिन इस तरह सारा अपने क्लाइंट्स में बिजी थी कि इतने में उसके पास एक फ़ोन कॉल आई। ये फ़ोन कॉल उसकी फ्रेंड समन की थी। उसने कहा कि यार मेरी एक दोस्त है, वो बहुत मुश्किल से गुजर रही है। उसका केस बहुत डॉक्टर्स ने स्टडी किया, उसने कोई साइकेट्रिस्ट नहीं छोड़ा, मगर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना वो ठीक हो पा रही है। तो क्या तुम उसको देख सकती हो? तो सारा ने कहा कि ज़रूर, लेकिन यार मैं अभी बिज़ी हूँ, तुम उसको कल मॉर्निंग में मेरे पास भेज देना। उसने कहा ठीक है और फ़ोन बंद कर दिया। 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसके क्लिनिक पर डोर बेल बजी। जब गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो आगे नेहा थी। ये वही लड़की थी जिसके बारे में समन ने सारा को बताया था। वो बहुत ही अजीब सी ड्रेसिंग में थी और बहुत अजीब सी लग रही थी। जब सारा ने पूछा कि आप कौन हैं, तो कहने लगी कि मैं नेहा, समन की दोस्त, आपसे मिलने आई हूँ। उसने आपको मेरे बारे में बात की थी ना? तो सारा ने कहा कि हाँ जी, अभी ही उसका फ़ोन आया था और मैंने उसे कहा भी था कि आपको सुबह का टाइम दे। तो नेहा ने कहा लेकिन उसने तो मुझे फ़ोन बंद करते ही कह दिया कि आप बिल्कुल फ्री हैं। तो सारा ने कहा कि अभी मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं, आप सुबह 9 बजे आ जाइएगा ताकि मैं तसल्ली से आपकी प्रॉब्लम सुन सकूं। तो वो चुप करके वहाँ से उठ गई और बिना कुछ कहे सुने वहाँ से चली गई। सारा उसकी इस बिहेव से बहुत परेशान हुई, लेकिन वर्कलोड की ज़्यादा होने की वजह से उसने गौर नहीं किया। अगले दिन सुबह 9 बजे से भी पहले दोबारा नेहा क्लिनिक आ गई, लेकिन इस वक्त सारा फ्री ही थी। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से और प्यार से उससे सारी कहानी पूछी। तो नेहा कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लोग मुझे पागल समझते हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। मेरी शादी हुई जब, तब सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था, लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे और मेरे शोहर मेरे साथ उनका रवैया भी ख़राब होने लगा। वो बुरे कामों में पड़ गए थे। तो सारा ने पूछा कि किस तरह के बुरे काम? तो नेहा ने कहा शराब पीने लगे थे, नशों में लग गए। उसके बाद मेरी सास और शौहर मिलकर मुझ पर तशद्दुद करते, मुझे मारते थे। कभी कभी तो इतना मारते, इतना जुल्म करते कि मैं बेहोश हो जाती। फिर एक दिन मेरे शौहर ने तब हद कर दी जब उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और उस बंदे ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब मैंने उसके सामने पहली बार बोलना शुरू किया और फिर अब आपके शौहर क्या करते हैं, तो वो कहने लगी मुझे तलाक देने के फ़ौरन बाद तकरीबन 1 हफ़्ता ही गुजरा होगा कि उनको फालिज का दौरा पड़ा और वो बिस्तर पर पड़ गए। अभी भी वो सख्त बीमार हैं, पर मुझे उन लोगों ने इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत दी है कि मैं ज़हनी मरीज़ बन गई और मेरे घर वालों ने मुझे पागल खाने में दाखिल करवा दिया। मैं तकरीबन वहाँ पर बहुत अरसा गुजार कर आई। 6 महीने में वहीं रही। बहुत से साइकेट्रिस्ट से मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो घर वालों को कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ,
पर वो लोग नहीं मानते और मेरे घर वालों का रवैया भी मुझसे सख्त होता जा रहा है। तो सारा ने कहा कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब नेहा हर एक दिन के बाद सारा के पास चक्कर लगाने लगी। कभी उसे उसका बड़ा बेटा तो कभी छोटा भाई लेने आता। सारा ने कई बार उसके बेटे और भाई को देखा। उनके चेहरे पर उसने नेहा के खिलाफ अजीब सी नफरत और सर्द रवैया देखा। एक दिन नेहा का भाई जब उसके साथ क्लिनिक आया तो जब उसने सारा को देखा तो उसको पहली नज़र में ही पसंद आ गई। दरअसल वो भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। एक दिन वो सारा के क्लिनिक अकेला आया तो सारा ने कहा कि आपकी बहन कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? तो वो लड़का जो नेहा का भाई था, उसका नाम हारिस था, कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने सारा मामला उसके सामने रख दिया और उसको बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को कब आपकी तरफ भेजूँ? तो सारा ने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी। और आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? पर उसको भी हारिस कहीं ना कहीं पसंद था। उसकी पर्सनालिटी उसे काफ़ी मुतासिर कर रही थी। फिर कुछ दिन के बाद हारिस ने सारा को बहुत फोर्स किया। आखिरकार उसने मना ही लिया और उसके घर रिश्ता लेकर गए। खैर घर वालों को भी लड़का पसंद आ गया और यूँ दोनों की मंगनी हो गई। लेकिन ये बात हारिस की बहन को अभी तक नहीं पता थी और आजकल वो सारा के पास इलाज के लिए भी नहीं आ रही थी। और बिजी शेड्यूल होने की वजह से सारा को भी वक्त नहीं मिल रहा था कि वो उससे पूछे। फिर एक दिन सारा फ्री होकर अभी अपने पेशेंट से बैठी ही थी कि इतने में उसके पास गार्ड आता है और एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहता है कि मैडम जी, ये बॉक्स आपके लिए आया है। जब सारा ने पूछा कि किसने दिया है तो उसने कहा मुझे नहीं पता मैडम जी, दरवाजे के पास चेयर पर पड़ा था। जैसे मैं पानी पीकर वापस आया तो मैंने ये देखा, ये पड़ा हुआ था, ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ है। तो सारा बहुत हैरत में पड़ गई और गार्ड को कहा ठीक है तुम जाओ। गार्ड चला गया। सारा चेयर पर बैठी सोचों में पड़ गई कि आखिर ये बॉक्स उसे किसने भेजा है। सोचा कि शायद हारिस ने भेजा हो। फिर वो उस बॉक्स को घूरने लगी, बहुत गौर से उसे देखने लगी और सोचों में गुम हो गई। उसके बाद क्या हुआ? क्या सारा ने बॉक्स ओपन किया? आखिर क्या था उस बॉक्स में और किसने भेजा था वो बॉक्स? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के दूसरे पार्ट का। मिलते हैं दोबारा इस कहानी को पूरा करने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इन वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ इंशाल्लाह। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।